वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेट फाइनेंस। इसमें देखेंगे यूनिट 4 टॉपिक 4 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे कौन से दस्तावेज है जो मार्केट में पैसों की कमी होने की वजह से उस कमी को पूरा किया जा सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी। यह 1 दिन से लेकर 14 दिन तक का बहुत छोटा लोन होता है। इसके लिए कोई कोलेक्ट्रल गिरवी नहीं रखना पड़ता। कमर्शियल बैंक्स इनका इस्तेमाल अपने कैश रिजर्व रेशियो की ज़रूरत पूरी करने के लिए करते हैं। ठीक, मान लो एक HDFC बैंक है, ठीक, और एक है SBI बैंक। अचानक HDFC बैंक को रातों रात 24 घंटे के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो HDFC बैंक क्या करता है, SBI से मदद मांगता है और SBI रातों रात इस बैंक की हेल्प करता है कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। HDFC बैंक बोलता है कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए और SBI उसकी रातों रात मदद कर देता है। ठीक है, 5 CR ट्रांसफ़र कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी कहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कमर्शियल बिल्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यह एक लिखित आदेश है जिसमें एक तय समय पर किसी व्यक्ति को पेमेंट करने की बात लिखी होती है। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, मान लो ये कौन है, एक बिजनेसमैन है, ठीक, ये होलसेलर है, बिजनेसमैन होलसेलर। और ये क्या है, ये भी एक बिजनेसमैन है, रिटेलर। रिटेलर, ठीक है। इस व्यक्ति को 5 लाख रुपए का गुड्स क्या किया, सप्लाई किया, बेचा। ठीक है, इस व्यक्ति को 5 लाख रुपए का गुड्स सप्लाई किया, मतलब माल बेचा। ठीक है, और जब ये माल बेचता है तो कौन सा बिल जारी करता है, कौन सा बिल, कमर्शियल बिल। ठीक है, कौन सा बिल, कमर्शियल बिल बना देता है। ये व्यक्ति कमर्शियल बिल बना देता है कि इस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का सामान खरीदा है। ठीक, और उसमें टाइम दे देता है कि आपको 90 डेज के अंदर ये जो 5 लाख रुपए हैं इसको क्या करना है, पे करना है। ठीक, तो 90 दिन का टाइम किसको मिल गया, वो रिटेलर को मिल गया। ठीक है, और अचानक इस होलसेलर को 10 दिन के बाद 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई। ठीक, अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो होलसेलर क्या करेगा, जो कमर्शियल बिल है उसको ले जाएगा कहाँ, बैंक के पास। कहाँ लेके जाएगा, बैंक के पास। ठीक, अचानक उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई इसलिए बैंक के पास लेके जाएगा, अदरवाइज वो वेट करने को भी तैयार था। अब बैंक के पास लेके जाएगा तो बैंक को बोलेगा ये होलसेलर कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, इस बिल को आप मुझे विड्रॉ करके दे दीजिए। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, कुछ चार्ज काट के 4,90,000 रुपये इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। बैंक ने 10,000 रुपये चार्ज के काट लिए। ठीक, चार्ज के काट लिए। अब बात आती है कि कमर्शियल जो जिसको माल बेचा था वो 5 लाख रुपए अब किसको चुकाएगा, ये होलसेलर को चुकाएगा या बैंक को चुकाएगा। ये जो रिटेलर है ये 5 लाख रुपए किसको चुकाएगा, बैंक को चुकाएगा। यही होता है कमर्शियल बिल। अंडरस्टूड? ओके, आगे चलते हैं। ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल
ये सरकार द्वारा जारी किए गए शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जैसे 14 दिन, 91, 182, 364 दिन के लिए इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेचता है और इन पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। ठीक, मान लो गवर्नमेंट को अचानक पैसों की नीड हो जाती है। क्यों नीड हो जाती है? गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी इतने टैक्सेस भरने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है, तो क्यों ज़रूरत पड़ती है? कभी कभी जो मेंटेनेंस होता है, जैसे कि रोड बनाना हो या फिर मेट्रो बनाना हो, तो उनके लिए टैक्सेस क्या है, कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई नीलामी के थ्रू ट्रेजरी बिल जारी करता है। ट्रेजरी बिल क्या करता है? जारी करता है। और जारी करने के बाद ये जो ट्रेजरी बिल है, इसमें कुछ कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? इनको खरीद लेते हैं। ठीक, और ख़रीदने की वजह से वह इसको सेफ सिक्योर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यह गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, इसलिए ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज, यह फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह एक रसीद है। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है? आप बैंक गए, बैंक में आपने बोला कि मुझे एफडी करनी है और आपने 5 लाख रुपए की एफडी कर दी। ठीक, अचानक आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं? इस एफडी को तोड़वा देते हैं। अचानक आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो एफडी तोड़वा सकते हैं। आप इसे ट्रांसफ़र किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकते, किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति को, अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या होता है? ये जाइए आप बैंक में। ठीक है, बैंक में जाने के बाद आप बोलेंगे कि मुझे सीडी कराना है। ठीक है, तो सीडी कराने की लिमिट क्या होती है? 5 लाख। ठीक है, इसकी लिमिट 5 लाख रुपए होती है। अगर आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इसे किसी अदर पर्सन को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है। यह कम से कम 5 लाख रुपए तक का होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल पेपर्स। यह बड़ी और अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स पेपर होते हैं। इसके लिए कंपनी की टेंजिबल नेटवर्थ कम से कम 4 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मान लो किसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ गई। वर्किंग कैपिटल, ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, जैसे लेबर को सैलरी देना, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, डेली के जितने खर्चे हैं वो वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ गई। ठीक, इस कंपनी को क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ गई। मान लो कितने? 5 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो ये कंपनी बैंक के पास नहीं जाती है। यह क्या जारी करती है? कमर्शियल पेपर जारी करती है, पब्लिक को देती है कि आप कमर्शियल पेपर खरीदिए, हम आपको खास इंटरेस्ट देंगे जब कंपनी प्रॉफिट करेगी। ठीक है, तो ये होता है कमर्शियल पेपर। चलिए आगे चलते हैं। रीपरचेज एग्रीमेंट, रेपो, यह एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें सिक्योरिटीज़ इस वादे के साथ बेची जाती है कि बेचने वाला उन्हें एक तय तारीख पर वापस खरीद लेगा। मान लो एक बैंक है, ठीक है, इसको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है।
ठीक है, ये जरूरी दस्तावेज हैं जिसकी वजह से मार्केट में पैसों की कमी को पूरी करते हैं। ठीक, अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक के पास क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। ठीक, तो यह किसको बेच देता है, आरबीआई को बेच देता है। और ये बैंक वादा करती है कि मैं इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करूँगा, वापस खरीद लूँगा। ठीक, वापस क्या कर लूँगा, खरीद लूँगा एक निश्चित समय, मतलब वो हो सकता है उसको 90 डेज़ का समय दे। ठीक है, 90 दिन के अंदर ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जो मैंने आरबीआई को बेचा है, आरबीआई से वादा करती है कि मैं इसे वापस 90 दिन के अंदर खरीद लूँगा। ठीक है, और जब वो खरीदने की बात करता है, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी इस वादे पर बेची जाती है कि बेचने वाला उन्हें एक दिन एक तारीख पर वापस खरीद लेगा। ठीक है, तो जब ये वापस खरीद लेगा और इसमें जो लागत आती है, मतलब जो इंटरेस्ट आता है 90 दिन के अंदर, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं हम, रेपो रेट कहते हैं। चलिए, एडीआरस एंड जीडीआरस, अमेरिकन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होता है, जब कोई गैर अमेरिकी कंपनी जैसे कि भारत की कंपनी अमेरिका या यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज से कैपिटल जुटाना चाहती है तो वह इन रसीदों का इस्तेमाल करती है। मान लो कोई इंडियन कंपनी है, ठीक, कोई इंडियन कंपनी है, इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यह इंडियन किसी बैंक से या किसी इन्वेस्टर से नहीं लेना चाहती। वह किससे लेना चाहती है, अमेरिका या यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज से लेना चाहती है। ठीक है, तो वह क्या जारी करते हैं, अमेरिकन, ये कंपनी क्या जारी करती है, अमेरिकन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो फिर जो इन्वेस्टर होते हैं उनको ये रिसिप्ट मिलती है। ठीक है, और वो कंपनी क्या करती है, पैसा इकट्ठा कर लेती है अपने, जब इनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, चलिए, भारतीय मुद्रा बाजार की कमियां, डिफेक्ट्स ऑन इंडियन मनी मार्केट्स। इंडियन मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड बैंक और अनऑर्गेनाइज्ड देसी बैंकर आदि क्षेत्रों के बीच कोई तालमेल नहीं है। बिल मार्केट पूरी तरह से विकसित नहीं है और अलग अलग जगहों पर इंटरेस्ट रेट भी अलग आता है। कैसे आता है, देखिए, अक्टूबर से मई के बीच में जब फसल का टाइम होता है, अक्टूबर से मई के बीच में जब फसल का टाइम होता है, तो यहाँ पर कैश की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है। और जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो मार्केट में कैश नहीं बचता है। मार्केट में कैश जब नहीं बचता है तो बैंक इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ा देती है, फिर लोन लेना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यही क्या है, भारतीय मुद्रा बाजार की कमी है। ठीक है, सो लास्ट में थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।